नमस्कार दोस्तों, ये हमारे इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम व्याख्या कर रहे हैं क्लास 12th की हिंदी के गद्य का, जो कि दूसरा पाठ है भाग्य और पुरुषार्थ। जैनेंद्र जी ने लिखा है इसको। इसमें हम इस पाठ की व्याख्या कर रहे हैं और इस व्याख्या के दौरान हम लेखक का परिचय उतना विस्तृत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक नया वीडियो सीरीज चलाऊंगा जिसमें लेखक का अपना अलग परिचय होगा। इसमें सिर्फ हम व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं और ये जो व्याख्या है यह है भाग्य और पुरुषार्थ का। भाग्य और पुरुषार्थ में जैनेंद्र जी ने भाग्य और पुरुषार्थ से सिर्फ समानता को बताया है कि भाग्य पुरुषार्थ से किस प्रकार समान है और लोगों की जो धारणा है भाग्य और पुरुषार्थ के प्रति क्या है, क्या सोचते हैं और कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो भाग्य को पुरुषार्थ से सामंजस्य प्रदान करता है। तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जो भाग्य है वो सूर्योदय के समान है, भाग्य शाश्वत है, भाग्य ईश्वर का वरदान है, भाग्य अमृत है। हाँ, और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी चर्चा इन्होंने इस पाठ के अंतर्गत किया है और उसका भरपूर व्याख्या इसमें उन्होंने किया भी है। उसके कौन कौन से पहलू हो सकते हैं सब कुछ इन्होंने उसमें बताया है। इन्होंने कहा कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं मान पाता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे ही अपनी धन्यता मालूम होती है। तो कह रहे हैं कि भाग्य और कुछ लोगों के द्वारा अलग या विपरीत समझा जाता है। वो खुद को ये बात नहीं मनवा पाते। इनके अनुसार भाग्य का उदय कहने में कोई निरर्थकता नहीं है। इस शब्द में व्यक्ति खुद नहीं भाग्य को प्रधान कहता है और पुरुषार्थ में स्वयं को प्रधान बताता है। पुरुषार्थ में स्वयं को कहता है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, और भाग्योदय में भाग्य के अधीन, भाग्य में भाग्य के अधीन होता है कि जो कुछ भी है भाग्य के सहारे है। तो कुछ लोग के अनुसार इसमें भेद हो सकता है, वो इसको अलग नहीं मानते हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि ये जो फिर उसके बाद दूसरी लाइन है कि एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षतया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का दूसरा नाम है। वे सर्वंतर्यामी और सर्वकालिक रूप में हैं और उनका अस्ति ही कब है, उदय कब है। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए तो यही सूर्योदय है। ऐसा ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ये भाग्य जो है विधाता का दूसरा रूप है। जिस प्रकार ईश्वर हर काल में था और रहेगा, उसी प्रकार भाग्य भी अविनाशी है और अनंत काल तक रहेगा। अतः इसके रूपों में और ईश्वर के रूपों में बहुत ही समानता है। और कह रहे हैं कि सूर्योदय में हमारा मानना यह है कि सूर्य का उदय हुआ। क्या सूर्य का उदय होता है? नहीं, वो तो सदैव स्थिर रहता है ना, चक्कर तो धरती लगाती है। तो जिस प्रकार सूर्य का चक्कर धरती लगाती है, उसी प्रकार धरती स्वरूप में हम हैं और सूर्य के स्वरूप में भाग्य है। तो भाग्य क्या है? सूर्य के स्वरूप में है। जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश बिखेरता है और वो एक जगह स्थिर रहता है, वैसे भाग्य भी एक ही जगह पे है और उसका आलोक पूरे संसार में व्याप्त है। हाँ, और धरती स्वरूप हम हैं कि चक्कर लगाते रहते हैं, और जब हमारा मुख सही प्रकाश की तरफ हो जाता है तो उसी को हमारा भाग्योदय कहा गया है। हम ये भी तो देखते हैं कि धरती का रुख जैसे ही सूर्य के सामने होता है, धरती के जिस भाग का रुख सूर्य की तरफ हुआ उस भाग में प्रकाश छा जाता है। उसी प्रकार हम भी हैं। हम जैसे ही अपना रुख अपने सामने से अहम का पर्दा हटा करके जैसे ही हम अपने भाग्य की
भाग्य की तरफ मुख करते हैं, उसी प्रकार तुरंत ही हमारा भाग्य का उदय हो जाता है, ऐसा जैनेंद्र जी कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता, पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है। अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, न अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। और मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव से मंडराया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती, तब भी होता है कि ऊपर से एक गहरा दुख आ पड़ता है, वह हमें भीतर से विदीर्ण कर जाता है। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहमता को शून्य कर डालता है। वह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औसत से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े हुए भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना, उसका आलोक तो कण-कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत ही बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्धि होती है। जैनेंद्र जी इन पंक्तियों में दुख को ईश्वर की कृपा और भाग्योदय करने के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक प्रयत्न कह रहे हैं। मतलब ये जो दुख आता है ये किस लिए आता है, ताकि जो हमारा अहम है, हमारा जो अहंकार हमारे अंदर है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, हाँ, ये जो भावना हमारे अंदर है ना, ये जो भावना है हमारी आँखों को ढक लेता है और भाग्य की तरफ हमको देखने ही नहीं देता है। हाँ, जो भाग्य का प्रकाश हमारे पटल पर पड़ना चाहिए वो पड़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये जो अहंकार का पर्दा है ना, आँखों को ढक लेता है और इसके ढक लेने से प्रकाश पड़ नहीं पाता और हमारा भाग्योदय हो नहीं पाता है। तो दुख जो आता है वो किस लिए आता है, ताकि हम जो हैं खुद को शून्य समझ पाएँ, हम अपने अस्तित्व का अहंकार भूल जाएं उस टाइम पे कि हम क्या हैं, हम जो कुछ भी हैं कुछ नहीं है। ये चीज़ जो है हम भूल जाएं और हम क्या करें, हम ये सोचने लग जाएं हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं। और जैसे ही हम ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे, उपरोक्त लाइनों में इन्होंने बताया है ना, ईश्वर क्या है, भाग्य का दूसरा रूप है। भाग्य क्या है, ईश्वर ही है। तो मतलब ईश्वर और भाग्य दोनों समान ही हैं। इन्होंने ऊपर कहा है कि ईश्वर और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम जब ये समझ लेंगे कि भाग्य और ईश्वर दोनों ही समान है, तो हमारा ईश्वर के प्रति जैसे ही रुझान हुआ वैसे ही भाग्य की तरफ रुझान हो जाएगा। तो अब देखो कह क्या रहे हैं कि ये जो ईश्वर की कृपा और भाग्योदय, मतलब जैनेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि दुख जो है वो ईश्वर की कृपा पाने के लिए, ईश्वर की कृपा और भाग्योदय करने के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक प्रयत्न है। और दुख भगवान का वरदान है, क्योंकि दुख ही व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाता है। दुख में व्यक्ति कुछ क्षण के लिए अपने अहम भाव से मुक्त हो जाता है और इस अवस्था में ही उसे भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है और भाग्योदय को कहीं से आप नहीं ला सकते हैं। और बस में जो काम है उस कर्म से पीछे हट जाते हैं। मतलब हम भाग्योदय को खींच के नहीं ला सकते हैं। हाँ, बस क्या होता है कि जो हमारे वश में काम होता है, भाग्योदय को कहीं से आप नहीं ला सकते हैं। बस जो काम है, जो कर्म है, बस आप उससे पीछे हट जाते हैं। आपके बस में है कि आप भाग्य उदय के लिए ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, पर भाग्य उदय करने में इसी जगह पुरुषार्थ का साथ आवश्यक है। मैं ही जो ईश्वर के प्रति समर्पित रहूँगा, परंतु सुख आते ही आप में अहम भाव आ जाता है और आप अपने पुरुषार्थ का रुख पीछे की तरफ मोड़ देते हैं, जिसे भाग्योदय
आपके मुख के सामने ना होकर पीठ के समीप हो जाता है। हाँ, होता क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अहंकार आ जाता है और हम भाग्य को छोड़ते हैं, कि भाग्य को शून्य समझते हैं, कि भाग्य क्या है, कर्म जो है, जो कुछ भी है कर्म है। देखो यहाँ कर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्म ना करें, कर्म का मतलब ये होता है कि हम कितने निम्न दर्जे का काम कर रहे हैं, हम अपना कर्म करते समय किन किन बातों का ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर कर्म का ये मतलब है, बात ये नहीं कि हम कर्म बिल्कुल ना करें और भाग्य हमको जो है कार्य सिद्धि करा देगा। यहाँ पर अकर्म का मतलब ये नहीं है। भाग्योदय को कहीं से आप नहीं ला सकते हैं, बस ईश्वर के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है और भाग्य उदय करने में इसी जगह पुरुषार्थ का साथ आवश्यक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि अपने पुरुषार्थ का रुख पीछे की तरफ मोड़ देते हैं और भाग्य हमारे पीठ की तरफ हो जाता है और हमारा भाग्य कभी नहीं उदय हो पाता है। इस स्थिति में इंसान को सिर्फ खुद की तरफ अपना मुख करता है, सिर्फ खुद से प्यार करता है, खुद को चाहता है, खुद को आराम देता है, खुद को खुश करने के लिए अलग अलग तरीकों में संलिप्त रहता है, चाहे कि हर स्थिति में प्रकृति बस मेरे हिसाब से चले, हमें ही पूजा जाए। यह कामना हमारे अहम का मुख्य परिणाम हुआ करता है। यही कारण है कि ईश्वर दुख देता है। ईश्वर किस लिए दुख देता है? कि हम अपने अहम को भूल जाएं। हमको परेशान करने के लिए ईश्वर दुख नहीं देता है, हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए, हमारे अंदर जो अहम भावना, हमारे कल्पित अस्तित्व को जो हमारे मानस पटल में पैदा कर देता है, उस चीज़ को शून्य करने के लिए ईश्वर हमको दुख देता है। और क्या होता है कि हमारा मन दुखमय हो जाता है और ईश्वर की उपासना करने लग जाते हैं और फिर क्या होता है कि हमारा जो मुख है वो भाग्य की तरफ मुड़ जाता है और बस क्या हमारा हो जाता है भाग्योदय। हमारे अंदर जो अहम रूपी विष है ना, इसको ऐश्वरी अमृत ही गला पाता है। जो दुख देता है, दुख द्वारा दिया गया जो ऐश्वरी अमृत है, मतलब कि जो दुख आता है ना, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अमृत है और यही अमृत है जो हमारे अंदर अहंकार है इसको गलाता है। और जब ये अहंकार गलता है तब हमारी आँख खुलती है और हम भाग्य के प्रकाश को देख पाते हैं। तो दुख के परिणाम से प्राप्त जो शून्यावस्था होता है, यही भगवत प्राप्ति का कारण है। और इनके अनुसार इसी समय में हम उपासना से भगवान की हम खुद को भाग्य की तरफ मोड़ पाते हैं और इसीलिए शुरुआत में इन्होंने इसको ईश्वर का वरदान कहा है। देखो, भाग्य सूर्य के समान है, इसका किरण सदा सर्वदा फैला है, बस हमने अपनी आँख को बंद कर लिया है। हमको ये किरण अपने अहंकार के कारण दिखता नहीं। ये अहंकार से लस्त आँख का भाग्य की तरफ खुल जाना ही बस भाग्योदय कहलाता है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि साधना और पुरुषार्थ की चेष्टा किसी और अर्थ के लिए है तो हम गलत सोचते हैं। साधना और पुरुषार्थ तो बस हमारे प्रयत्न में तत्पर होकर भाग्योदय कराते हैं, इसलिए इसमें समानता है। साधना और पुरुषार्थ ये दोनों ही प्रयत्न में तत्पर होते हैं और तभी भाग्योदय होता है और इसीलिए पुरुषार्थ भाग्य से समान है। फिर आगे कह रहे हैं कि दुनिया में हम देखते हैं लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठें कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, वहाँ दिशाएं तक समाप्त हैं, विमुख और सम्मुख जैसा वहाँ कुछ संभव नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज़्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश यह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूँ कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुँह फेर लेता है, तब उसे सहयोग ना मिले तो उसमें विस्मय की क्या है। अब इन पंक्तियों में इनका कहना है कि जब मनुष्य में स्वयं को ज़्यादा औरों को हीन समझने की भावना आ जाए तो यह बात तो तय है कि भाग उससे
नहीं उसने भाग्य के प्रति आंखें बंद कर लिया है। भाग्य तो कभी आंखें बंद ही नहीं कर सकता है, क्योंकि भाग्य का जो प्रकाश है वो विस्तृत है। हम ही अपनी आंख बंद करते हैं, क्योंकि भाग्य तो अनंत है। अगर अनुमान लगाया जाए कि भाग्य किस दिशा में व्याप्त नहीं है तो कहना गलत है, क्योंकि इस जगह तो दिशा भी परिभाषाहीन है। भाग्य का विस्तार तो वहाँ तक है जहाँ तक स्वयं दिशाएं भी नहीं हैं। मतलब भाग्य अनंत है, भाग्य तो कहीं ख़त्म ही नहीं है, दिशाएं ख़त्म हैं, भाग्य नहीं। भाग्य तो हर दिशा में है, हम जिधर भी देख सकते हैं उधर भाग्य है। पर जब हम आँख ही बंद कर लेंगे तो हमें भाग्य दिखाई कहाँ से देगा। और आँख बंद कैसे होता है? अहंकार से होता है। तो फिर क्या होता है कि हम दिशाहीन हुए फिरते रहते हैं। ये मनुष्य ना बहुत प्रयत्न करता है, खुद को अपेक्षातर दूसरों से ऊंचा करने में प्रयत्नरत बना रहता है और खूब मेहनत करता है। मतलब कि ये सोचता है ना कि मैं ही ऊंचा हूँ, और खुद को ऊंचा दिखाने में हमेशा प्रयत्न रहता है, हमेशा। और अंदर अंदर ये महसूस भी कर लेता है कि मैं ही ऊंचा हूँ, और ये अहंकार उसके अंदर आ जाता है। जब ये अहंकार आ जाता है तो उसका भाग्य छिप जाता है, क्योंकि आँख बंद हो जाती है ना, और खूब मेहनत करता है। पर इस स्तर तक परिणाम क्या है? शून्य। जानते हो क्यों? क्योंकि अहम दिशा भ्रमित और भाग्य अस्त करने के लिए पर्याप्त कारण है। अहंकार आ गया तो हम भ्रमित हो जाएंगे, हमारा भाग्य अस्त हो जाएगा। हाँ, पर अगर हम कोशिश करने वाले दृष्टि से देखें तो कोशिश की पुरुषार्थ पर प्रभावशीलता होते हुए भी परिणाम कुछ नहीं। तो ऐसे में वह पुरुषार्थी बोल उठता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। देगा भी कैसे? तुमने आंखों पर अहम की पट्टी जो बांध लिया है, मैं ही सर्वोपर ही हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और परमात्मा को शून्य गिनने लगे। जानबूझकर आंख बंद करोगे तो पतन तो होगा ना। और जब तुम कोशिश कर रहे हो और कोशिश की पुरुषार्थ पर प्रभावशीलता हो गई, कोशिश जो है तुम्हारी पुरुषार्थ पर प्रभावी हो गई है, और परिणाम कुछ नहीं हो रहा है, जीरो परिणाम है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर क्या कहोगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अंत में मानते हो ना, भाग्य की प्रभावशीलता को मानते हो ना। क्यों मानते हो? मानते हो तो बाद में होता क्या है कि आंखों पर अहम की पट्टी बांध लिए हो तो तुमको कुछ नहीं दिखाई देता है, और क्या कहते हो कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, और परमात्मा को कुछ नहीं मानते हो। जानबूझकर आंख बंद करोगे तो पतन होगा। अब जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं कर्म की निंदा नहीं कर रहा कि बिना कर्म के प्राप्य है, भाग्य के सहारे नहीं। यहाँ तो अकर्म का मतलब कर्म की कमी नहीं, कर्म निम्न स्तर होने से है। कर्तव्य की कमी हमें कर्म के समय कर्तव्य को परस्पर महत्व देना होगा। कर्तव्य को भी कर्म के समय जो है हम कर्तव्य को महत्व देंगे तब जाके होगा। हमें जानना होगा कि मैं सर्वोपरि नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं हूँ, मैं ईश्वर के अधीन हूँ। हमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाले सिद्धांत पर चलना होगा। मैं ही कर सकता हूँ, मैं करके छोड़ूंगा। और ये जो बात है हमारे मानस पटल पर अहंकार की परछाई बनाता है, उसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। मैं तो करके ही लूँगा। अब इस तरह के तर्क से किया गया कार्य सिद्धि आप में बंधन या क्लेश का कारण ना बने तो फिर आप गलत सोचते हैं। ऐसा जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि आप में पुरुषार्थ है, तो क्या आप पुरुषार्थ के ओट में अहम को पनाह देंगे? अहंकार में सर्वोपरि सर्वदाता को भूल जाओगे? पुरुषार्थ सिर्फ कर्म नहीं, सहायता सहयोग के लिए भी परिभाषित है, क्योंकि आप अहंकार में न सहयोग करोगे और न पाओगे, तो इसमें आप कमज़ोर हुए ना। पुरुषार्थ भी आपको आप कार्य सिद्धि नहीं पाए, आपका भाग्योदय नहीं हुआ, और आप कहोगे कि भाग्य ही साथ नहीं दिया, जबकि आप उपरोक्त बात भूल गए कि पुरुषार्थ में कर्म और सहयोग दोनों को बल देना होता है, तब कार्य सिद्धि होती है। मैंने आगे की पंक्तियों का भी अर्थ बता दिया है, मैं उस पंक्तियों को पढ़ के स्पष्ट कर देता हूँ। कह रहे हैं कि आप कृपया कर्म की अवज्ञा ना देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। तो मतलब कि यही बता रहे हैं कि आप इसमें ये मत समझें कि हम कर्म ना करें और सब कुछ पा जाए, नहीं। ये कह रहे हैं कि अकर्म का महत्व क्या है, अकर्म का आशय क्या है। कर्म का अभाव नहीं है, कर्म का क्षय है।
मैं यह कह रहा हूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं वह करने वाला हूँ, यह सब कुछ करके छोड़ूंगा, आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म। हाँ, कौन सा कर्म? ऐसा कर्म जिसमें तुम्हारे मन में अहंकार है कि मैं करके छोड़ूंगा। हाँ, और यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं है। मतलब इस प्रकार से सोच करके जो कार्य किया जाता है इसमें सिद्धि और सफलता नहीं आती है, सिर्फ क्या आता है? बंधन और क्लेश उत्पन्न होता है। तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं है। पुरुषार्थ और मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी है। मतलब पुरुषार्थ का अर्थ जो है वो ये नहीं कि तुम जानवरों की तरह मेहनत करते रहो, सहयोग है। अगर पुरुषार्थ का सही अर्थ जानना है, सही परिभाषा जानना है, तो तुमको ये जानना होगा कि हमें मेहनत के साथ साथ सहयोग भी करना होगा। अहम के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण हो जाता है। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो हमारे अंदर सहयोग की भावना क्षीण हो जाती है। न हम सहयोग लेने की कोशिश करते हैं, न हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है? तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहंग से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ आपको सप्रयास रखता है और साथ ही संयुक्त भी रखता है। मतलब आप प्रयास करते रहें, प्रयास में कमी ना करें। मतलब उन्होंने कहा ना कि मैं कर्म की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं निम्न कर्म की बात कर रहा हूँ, उस कर्म की बात कर रहा हूँ जिसमें आप संयुक्त नहीं हैं। प्रयासरत हैं लेकिन आप संयुक्त नहीं हैं, आप निम्न काम कर रहे हैं। आप में अहम है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं करके छोड़ूंगा आदि भावनाएं आपके मन में है। आप संयुक्त नहीं हैं, आप सप्रयास तो हैं, सहयुक्त नहीं है। मैं उस कर्म की बात कर रहा हूँ। तो यह जो सहयोग है सचमुच में पुरुष का भाग्य, सच में पुरुष और भाग्य का ही है। क्या? जो सहयोग की भावना है। सहयोग की भावना क्या है? कि सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है। मतलब पुरुष के अंदर जो अहंकार होता है, जब यह उसके अंदर से अलग हो जाता है तब जाकर के वह भाग्य से संबंध जोड़ पाता है। तो लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं, कुछ लोगों का मानना होता है ना कि पुरुषार्थ भाग्य से अलग है, तो ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ को जब भाग्य से अलग किया जाता है तो वस्तुतः वास्तव में हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुषार्थ भाग्य से अलग है, हम भाग्य के अर्थ को ही अनर्थ कर दे रहे हैं। क्योंकि जब पुरुषार्थ और भाग्य का संयोग होगा तभी जाकर के कुछ हो सकता है, अन्यथा हम हमेशा अपने भाग्य से विमुख ही रहेंगे और हम भाग्य के अर्थ का अनर्थ ही करते रहेंगे। पुरुष का अर्थ क्या? पशु का ही अर्थ है। मतलब कि आप बल विक्रम में पशु से ज़्यादा होता है क्या आप में? नहीं, आप में जो बल है वो जानवरों से ज़्यादा नहीं है। बल तो जानवरों में आपका कई गुना ज़्यादा है ना। तो आपके अंदर बल विक्रम में आप सा प्रयास है, यानी आप बल का प्रयोग कर रहे हैं ना। कोई भी कार्य करने के लिए आप बल का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो आप पशु में, आपसे ज़्यादा पशुओं में बल विक्रम होता है, आपसे ज़्यादा चेष्टाएं पशुओं में होती है। दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, आप करते हो ना, लेकिन आपसे ज़्यादा दौड़ धूप पशु करता है। तो उसका भाग्योदय क्यों नहीं हुआ? उसकी कार्य सिद्धि क्यों नहीं हुई? हाँ, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ में कुछ भिन्न है और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाता नहीं, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। मतलब कि आप में पशुओं से अलग क्या है? आप में पशुओं से अलग यह है कि आप में क्या है? आप में सिर्फ क्रिया का वेग, कौशल, बल विक्रम का प्रयोग और गलत दिशा में किए गए चेष्टा ही नहीं, बल्कि आपके अंदर स्नेह और सहयोग की भावना है जो कि पुरुषार्थ के अंदर होता है।
स्नेह और सहयोग की भावना से संयुक्त हो करके अगर आप बल विक्रम का प्रयोग करते हैं, वेग कौशल का प्रयोग करते हैं, तब जा कर के आपका कार्य सिद्धि माना जाएगा। आप सही दिशा में प्रयासरत हैं तब माना जाएगा, तब सही मायने में माना जाएगा कि आप पुरुषार्थ के प्रति तत्पर हैं। और जब आप सही मायने में पुरुषार्थ के प्रति तत्पर होंगे तभी आप अपने भाग्योदय को करने में सक्षम हो पाएंगे। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। हाँ, वासना से पीड़ित होकर पशु अद्भुत पराक्रम दिखा सकता है। जब पशु के अंदर वासना आती है ना, जब पशु के अंदर चेष्टा की भावना आती है, जब पशु के अंदर कोई भी भावना है जिससे वह ग्रसित हो जाता है तो वह आपसे अद्भुत पराक्रम दिखा सकता है। हाँ, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन से पराक्रम कर दिखाए। आत्मविसर्जन, आत्मविसर्जन का मतलब है अहंकार को त्याग करके पराक्रम दिखाएं। जब हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो हम क्या करेंगे, पराक्रम तो दिखा सकते हैं, हम भी पशुओं से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम पराक्रम दिखा सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, कुछ नहीं, वह निरर्थक सिद्ध होगा। अगली लाइन में कह रहे हैं कि मतलब अगले पैसेज में कह रहे हैं कि भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार कहाँ है। भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए, तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रतिक्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। ऐसी व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता, उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती, उसका कर्म इसीलिए उसे थकाता नहीं। अकर्म प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है, मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है, इसलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य के प्रशस्त और विस्तृत करता जाता है। भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है और उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्यवादी का विशिष्ट मतलब बता रहे हैं कि हम जब भाग्यवादी होते हैं ना तो हम अपने भाग्य को अपने से ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। यह ओछा और अधूरा है। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि भाग्य हमारे ऊपर है तो फिर सचमुच ही इसे मानने में पुरुषार्थ की हानि होती है। हाँ, यह मानने में सचमुच ही पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। हम भाग्य को अपने से अलग क्यों माने, कैसे माने। भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए। जब हम भाग्य के प्रति समर्पित हो जाएं, जब हम भाग्य के प्रति समर्पित हो जाएं और भाग्य के सहारे सब कुछ करके कर्म को करें, तब जा कर के जो हम ये सोचते हैं कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है या जो कुछ भी भाग्य के प्रति हमारे मन में नकारात्मक विचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, मतलब तब ये हमको सोचना ही नहीं पड़ता है कि हमारा भाग्योदय नहीं आएगा। हमारा हर क्षण क्या है, भाग्योदय होता है। हम हर क्षण यहाँ अनुभव करते हैं कि हमारे भाग्य का उदय हो गया है। भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन में उदित और आलोकित करता है। भाग्य हमारे जीवन में हमेशा प्रकाशित करे रहता है, हमारे जीवन में हमेशा प्रकाश बिखेरता रहता है जब हम भाग्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता है, उसमें उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति कोई भी विरोधी यत्न नहीं करेगा, कोई गलत श्रम नहीं करेगा। मतलब कोई गलत दिशा में श्रम करने का मतलब यह है कि वह कोई ऐसा यत्न नहीं करेगा जो पुरुषार्थ और भाग्योदय के विपरीत कार्य कराए। तो उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती है, उसकी कोई वासना नहीं रहती है, खुद की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती है। उसका कर्म इसलिए उसे नहीं थकाता, अकर्म की प्रेरणा रहने से उसे कर्म की प्रतिक्रिया नहीं होती है, ना बंधन रह जाता है। मतलब वह कर्म करने के लिए इतना प्रेरित हो जाता है कि मानो उसका भाग्य उसे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा हो और उसमें वह थकान की अनुभूति नहीं करता है। और अकर्म की प्रेरणा रहने से उसे कर्म की प्रतिक्रिया नहीं होती है और न बंधन रह जाता है। तो इनके अनुसार हमें भाग्य को अपने अंदर उतारना होगा,
हमें भाग्योदय और पुरुषार्थ के सही मतलब को जानना होगा। जब हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं तो हम भाग्यवादी बनने के संपूर्ण अधिकारी हैं। हम भाग्य को अपने से अलग मानने से हमारे पुरुषार्थ की हानि होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग तो हैं नहीं। जब हम भाग्य को अपने आत्मीय बना लेंगे तो भाग्योदय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। प्रतिक्षण हम भाग्योदय का आभास करेंगे, बल्कि भाग्य ही हमें कार्य करने की प्रेरणा देगा और हमें आभास तक नहीं होगा कि हम कर्म में लिप्त हैं। उसके अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा, खुद को श्रेष्ठ बताने की चेष्टा का नाश हो जाएगा, आकांक्षा और वासना का नाश होगा और कर्म से हमें थकान की महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें अहंकार का जो बोझ था उससे हम हल्के हो गए। कर्म की प्रतिक्रिया का अहम देता था, जो कर्म हमें करने में प्रतिक्रिया देता था और उससे हमें को बंधन का आभास कराता था, अब वह हमारे सिर से उतर चुका है और अब हम कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को विस्तृत कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है? आखिर गिनती के कुछ साल ही हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं। चाहे फिर भी पैदा होते हों, लेकिन हमारी यह अहमता तो यहीं की यहीं रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। भाग्य को ना मानना इस तरह उस सब कुछ को ना मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य के प्रणत भाव को स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। उस अर्थ को किसी भी और अर्थ में तनिक भी मंद नहीं करता। कह रहे हैं कि हमारा अहंकार हमारे अस्तित्व का बोध कराता है। मतलब हमारे अंदर जो अहंकार है ना, ये यह पैदा करता है कि मैं भी कुछ हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ या मैं भी कुछ हूँ। और वास्तव में जो होता नहीं है, हम क्या हैं? कुछ नहीं है। मुश्किल से कुछ वर्ष तक जीवन है और जितना जीवन है उससे कहीं लंबा अस्तित्व हम अपना मान करके अपने दिमाग में कल्पित कर लेते हैं। अब जब हम मर जाते हैं तो भले ही दोबारा जन्म लें, पर इस शरीर के द्वारा मानसिक रूप से जो कल्पना हम करे रहते हैं अपने अस्तित्व का, उसका क्या, वो ख़त्म हो गया और उस अस्तित्व के आगे हम त्रिकाल लोक को अमान्य ठहरा देते हैं। मतलब हमने एक छोटे से जीवन काल में त्रिलोक के बराबर तो अपना अस्तित्व बना लिया। अब मरने के बाद क्या? कुछ नहीं। मरने के बाद तो हमारा अस्तित्व एकदम ख़त्म हो गया। तो पुरुषार्थ को अपने भाग्य के प्रति सदैव समर्पित होकर करना चाहिए, तभी श्रेष्ठ कार्य सिद्धि संभव है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा नियमित हम समग्र होते चले जाते हैं। यदि भाग्य के अस्तित्व को नकार रहे हैं तो समझ लो हम स्वयं के कार्य सिद्धि को नकार रहे हैं, और ऐसा लक्षण तो मात्र बुद्धि का अभाव में ही संभव है। पर हम अपनी हस्ती को त्रिकाल लोक में बड़ी मान बैठ जाते हैं, जो हमारे लिए अवनति का रास्ता खोल देता है। हमारे मरने के बाद भी इतिहास चलता है, संसार चलता है। भाग्य को न मानना ही हमारे उन सभी कार्य सिद्धि के तर्क को नकार देता है, जो कि असीमित है, सीमाहीन है। फिर जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि हमें नतमस्तक होकर ही पुरुषार्थ समाहित भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें परमार्थ सम्मिलित होता है और मैं स्वीकार करता हूँ। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाए, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित है ही, केवल उनका पीठ उस तरफ है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है। जिनको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, कामनीय जान पड़ रहा है, इसलिए नाना है, और नाना विधि से वे उसे प्रवृत्त रखती है। उस प्रवृत्ति में रह रहकर थक जाता है, वे निवृत्त चाहता है।
यह प्रवृत्त और निवृत्त का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से उनका विनाश चाहता है, पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा, अगर वह नतमस्तक होकर भाग्य को सिर आंखों लेगा, प्राप्त कर्तव्य में ही उसका पुरुषार्थ को इति मानेगा। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संगम हो तो ही उदय संभव है, ऐसा कह रहे हैं, अन्यथा अर्थ स्वार्थ में समाहित हो जाएगा और पुरुषार्थ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और भाग्योदय कल्पना मात्र रह जाएगा। हम अपने उदित भाग्य की कल्पना कर रहे हैं, जो कल्पना नहीं वास्तव में उदित है, पर अहम का पर्दा उसके आलोक को ढक दिया है। मनुष्य भाग्य की प्रतीक्षा में स्वयं को कोसता है, क्योंकि वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि सामने आई स्थिति भी उसी भाग्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। वस्तुतः भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों का संयोग ही मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचा सकता है। हम अपने राग भाव में रहकर इतना लिप्त हो जाते हैं कि एक अंतराल के बाद उसमें हमें घुटन महसूस होने लगती है और हम उस वासना से मुक्त होते हैं कि कामना करने में लीन हो जाते हैं। इच्छाएं अनंत हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जो राग भाव की कल्पना एक क्षण करता है, अगले क्षण उसका विपरीत कल्पित विचार रखता है। इस राग भावनाओं में उपसंहार यही है कि झुझलाहट और छटपटाहट में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अर्थात सच्चा भाग्योदय यही है कि बस भाग्य को शीश नवाकर ईश्वर का वरदान मानकर जो कर्तव्य सामने आए उसमें ही अपने पुरुषार्थ को पूर्णतया लगा दे, बस उसका लक्ष्य खत्म हो जाए।